Good morning students. Today we will discuss about kinetic interpretation of temperature. इससे पहले बेटा हमने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और से प्रेशर एक्सर्टेड बाय gaseous molecule on the wall of the container inside which these are contained up. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड और उसकी काइनेटिक एनर्जी पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। देखिएगा, एज P इज इक्वल टू 1/3 m/v/c स्क्वेयर, ये हमने पढ़ा था बेटा। कौन सी गैस ली थी? आइडियल गैस ली थी हमने, 1 मोल आइडियल गैस ली थी। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। अकेला mc² दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 3pv। 3pv m क्या है? मास ऑफ द होल गैस, और उस गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगाड्रोस नंबर, 1 एवोगाड्रोस नंबर। हाउ मच बेटे? 6.023 इंटू 10⁻23। तो यानी कि ये 1 मोल आइडियल गैस है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होंगे वो, और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है। तो टोटल मास हमारा कैपिटल M हो गया इंटू c स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू बेटा 3pv। अब mc² इज इक्वल टू 3/3pv अपॉन Na। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। mc² को हमने लिख दिया 3pv को RT। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस pv किसके इक्वल होता है बेटा? RT के इक्वल होता है। RT अपॉन Na एंड R अपॉन Na किसके इक्वल होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इसको यहाँ लिखा mc² इज इक्वल टू 3kBT। दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड करवा दिया, mc² अपॉन 2 और 3/2 kBT। तो बच्चों दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो ये हाफ mc², सी दैट इज व्हाट? स्पीड ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल यहाँ कितनी हुई है? 3/2 kBT। इसका हम आगे भी यूज करेंगे। अब 3/2 कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन भी कांस्टेंट है, तो ये तो सारा है बेटा कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच बेटे? टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस वन इज व्हाट? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। एक बार फिर से देखिएगा, हमारे पास प्रेशर है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा। pv यानी p3v हमारा ये हो गया mc²। m को हमने ये लिखा और pv को हमने RT लिखा। mc² दैट इज इक्वल टू 3RT अपॉन Na एंड R अपॉन Na गैस कांस्टेंट अपॉन Na क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें मिला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम जरा सा आगे बढ़ाएंगे। एज half mc² is what? 3/2 kBT।
तो 2 से 2 कैंसिल, सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3 kb/m इंटू टी। और बेटा ये कांस्टेंट है तो सी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो C भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन उतना डिपेंड नहीं करती जितना काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। यहां पे रूट ऑफ टेम्परेचर आया मीन्स जैसे मान लो टेम्परेचर की वैल्यू 3 है तो फिर C की वैल्यू 3 नहीं आएगी या 3 के प्रोपोर्शन में नहीं आएगी, वो 1.732 ही आएगी, यानी 2 से भी कम आएगी। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, जबकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। दिस वन इज व्हाट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में भी।